कश्मीर बैकग्राउंड है फिल्म का। तो जैसा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे देखा है वर्दी में, 90% कॉल मुझे वर्दी के ही आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, नेवी हो, कस्टम हो। तो मुझे भी मज़ा आता है करने में। लोगों का इतना ट्रस्ट, फेथ होना, मेरे डायरेक्टर्स का, मेरे फ़ैन तो है ही खैर, जो मुझे पसंद करते हैं हमेशा वर्दी में। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पूरी जस्टिस करूं उसके साथ। तो इसके साथ भी मैं वही जस्टिस करने की कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे अभी ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, बिकॉज मैं अभी फर्स्ट शेड्यूल में ही जुड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हूँ। हाँ, बाकी आर्टिस्टों को लेकर यार बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत ही सादे और बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल और बहुत ही साफ दिल के इंसान है, जो मेरी फर्स्ट मीटिंग में जो मुझे एहसास हुआ। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव इन माई लाइफ में। उन्होंने मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग दी, डायरेक्ट कास्ट किया मेरे को विदाउट एनी लुक टेस्ट एंड ऑल। तो मैं ये ब्लेसिंग ही कहूँगा। या मेरी केमिस्ट्री अभी हुई नहीं उनके साथ, लेकिन दर्शिल का मैंने काम पहले भी देखा है। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बहुत ही नेचुरल एक्टर है, जो कि एक होना चाहिए। लेकिन एट सच ए यंग एज उन लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जो हमारे मतलब बियॉन्ड उसके है इमेजिनेशन, बिकॉज हम लोग शायद उस उम्र में इतने तैयार नहीं थे जितना कि ये आजकल की जनरेशन है। ही इज़ वेरी गुड यार, उसका काम पहले भी मैंने देखा है। तो मतलब आई एम हैप्पी, लाइक आई एम वर्किंग विद हिम। मेरे लिए भी उतना ही मतलब सौभाग्य की बात है कि मुझे उसके साथ काम करने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली राइट, एज यू सेड के वर्दी डालते एक जिम्मेदारी भी आती है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज आता है अंदर व्हेन यू वेयर इट, एंड उसी के हिसाब से आपकी वॉक, बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं जब डालता हूँ तो मुझे इसका मतलब अनुभव भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उतनी ही आपकी बढ़ जाती है। वर्दी डालना इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपने वर्दी डाल ली और कर लिया, एज एन एक्टर ऑल्सो। तो आपको वो पूरी जिम्मेदारी से उस कैरेक्टर को भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्दी में उस रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उनके करीब जाना भी मतलब इट्स नॉट ईजी एज एन एक्टर फॉर मी। बट मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं बेस्ट दे सकूं अपना, जितना रियल हो सकूं, उतना मैं कोशिश करता हूं। और वो एक्सेप्टेंस मुझे ऑडियंस से पता लगती है जब मेरी परफॉर्मेंस को वो लोग सराहते हैं वहाँ काम देख कर, कि आप बहुत ही रियल कॉप लगे या रियल आर्मी ऑफिसर लगे। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनसे मिलना मेरे लिए उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। मेरे लिए तो कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। हमारी इंडिया का मतलब एक बहुत ही प्यारा स्टेट है। एंड मतलब हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लाइक, एंड अगर आप लोग सिर्फ कश्मीर को एक्सप्लोर कर लो, आई थिंक यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर आउटसाइड यूरोप एंड ऑल, लाइक यू नो। हमारे इंडिया में इतनी सब कुछ, इतनी खूबसूरती है, कश्मीर इज़ वन ऑफ देम, लाइक। और मेरी पहली फिल्म सौभाग्य से मुझे मिशन कश्मीर, जो मैंने विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ की थी, संजय दत्त मेरे को एक्टर थे उनके साथ, उसमें ही वर्दी में था मैं, पुलिस, हालांकि मैं जम्मू पुलिस प्ले कर रहा था वहाँ, एंड नाउ आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर। सो समवे सम ब्लेसिंग इज देयर। मुझे ऐसा लगता है मेरे बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग है उसके पीछे। एंड आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लाइक यू नो गोइंग टू कश्मीर। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। डल लेक में मैंने शूट किया था जब वहाँ कर्फ्यू लगा होता था। तो अभी थिंग्स हैव चेंज, थैंक्स टू मोदी जी फॉर दैट। तो नहीं तो शायद वो हालात नहीं होते जो पहले थे। आज तो बहुत ही मतलब आसानी से आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कश्मीर को। सो इतने बड़ा, इससे बड़ा ब्लेसिंग हो नहीं सकता हम लोगों के लिए शायद, एज एन ऑडियंस, लाइक यू नो। हम लोग जाते हैं कि भाई हमें एक्सप्लोर करना है प्लेसेस, हम डरते थे पहले जाने को, वहाँ इतना कर्फ्यू होता था, बट अब वैसी स्थिति रही नहीं। अब मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले थैंक यू, आप लोग सब आए यहाँ पर। एंड ये फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है इन अ वे ऑफ अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के की ब्रेवरी को ढूंढना। और ये टॉपिक अतुल जी ने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था, और मैंने तुरंत ही उसी एक ही मीटिंग में बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एंड अतुल जी के साथ काम करने में हमेशा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक कंफर्ट देखते हैं एक्टर का, वो और उनकी टीम। एंड जब भी एक एक्टर को कंफर्ट मिलता है तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दिख जाता है, एंड यू फील बेटर ऑनेस्टली। सो वो तो एक रहा है, स्पेशली प्रोड्यूसर के सपोर्ट के साथ ही ये होता है। एंड बस आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि आज के जनरेशन्स को, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, सारे एजेस इनफैक्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुमको बस इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और जानने के बाद तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो फॉर द गुड, फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन थैंक यू टू अतुल जी फॉर ऑफरिंग मी दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। 1947 में जो कुछ हुआ वो आज तक किसी फिल्म में नहीं आया। किस तरीके से एक्सेशन हुआ कश्मीर का, तो वो आपको इस फिल्म में देखने को ज़्यादातर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी के कॉन्सेप्ट्स है, एक्शन है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इन अ वे जो कि स्टोरी को आगे लेकर जाता है।
हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को ग्लोरीफाई या आगे एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मैंने पहले ही सेट रखी थी सर को कि यहाँ पर हमें ना वो थ्रिल ऑडियंस को वो बहकाने के लिए नहीं बनाना है, जो भी एक मैसेज के साथ बनाना है। तो सर ने फिर वही उसी तरीके से बनाया और इसी तरीके से डेवलप किया इस प्रोजेक्ट को। एंड लाइक ही सेड जो चीज़ पहले नहीं हुई है वो इसमें देखने को आ रही है। शायद टॉपिक फेमिलियर हो ना हो, लेकिन यस आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं भी एक अलग कैरेक्टर में हूँ इसमें। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उससे एक रेफरेंस आप ले रहे हैं, बाकी मेरा उससे कोई किसी तरीके का कोई तुलना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कंटेंट में कोई बराबरी नहीं है। ये तो फिल्म का नाम अपने आप में जो कह रहा है, ये कह रहा है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। तो कश्मीर एक एनिग्मेटिक है। ये हमारा एक टेक है, ये हमारा कंक्लूजन है कि कश्मीर जो है उसको दूसरे हिंदी में कहें तो कश्मीर एक पहेली बन गया। क्यों बन गया? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? और क्या किसी फिल्म में, किसी भी फिल्म ने इस चीज़ पर विचार किया कि कश्मीर क्या से क्या हो गया? मैं रिपीटेडली उसको कहूँगा कि क्या था कश्मीर और क्या हो गया, क्या ऐसे कारण रहे जो कि आज कश्मीर की ये स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए कहानी को बुना गया है और एक नया प्रयोग इसमें किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि रियलिटी को, जो इतिहास है उसको फिक्शन के साथ मिक्स किया गया है। ऐसा प्रयोग किसी फिल्म में नहीं हुआ है। ये हम एक नया प्रयोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सवाल वो मुझे समझ में नहीं आया जो आपने कहा कश्मीर को लूटा जा रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हम इसका जो एनिग्मेटिक अप्रोच, एनिग्मा जो हो गया है, और दूसरा एक और बात मैं कहूँगा, हमें बहुत ये समझने की ज़रूरत है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। तो क्या स्वर्ग की यही नियति होती है कि सब लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं? इंद्र भी आक्रमण करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी आक्रमण करना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। कहीं यही तो एक वजह नहीं रही कश्मीर की आज जो स्थिति हो रही है? तो वो क्या कारण रहे हैं, हम उसके डीप में जाके वो सारे की पड़ताल करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, और उसको समझना भी चाहते हैं कि क्या है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक नई अप्रोच मिलेगी। हजारों किताबों, एक मैं कह सकता हूँ अतिशयोक्ति नहीं हो तो कश्मीर के बारे में एक निचोड़ आपको शायद इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। ये कैरेक्टर एक रिलेटेबल कैरेक्टर है क्योंकि किस तरीके से कुछ लोगों को पैदा होते ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी जाती है, वो ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है इस फिल्म में। एक कहानी में, एक ज़िंदगी में रादर, और इस फिल्म में वो दिखाया जाता है। उसी को दिखाने के लिए मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए हैं, एंड मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि आपके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्म होने की ताकत है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है।